अर्बन वॉरफेयर में किसी एक साइड के पास मौजूद हैवी आर्टिलरी और एयर सपोर्ट जैसे एडवांटेजेस होने का सिग्निफिकेंस नहीं रहता, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर इज कॉम्बैट कंडक्टेड इन अर्बन एरियाज सच एज टाउन्स एंड सिटीज, जो कि ऑपरेशनल और टेक्निकल दोनों लेवल्स में ओपन कॉम्बैट से डिफरेंट होता है। कॉम्बैट में सिविलियंस की मौजूदगी और अर्बन टेरेन की कॉम्प्लेक्सिटी ये सबसे बड़े कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हैं, और इन सब कारण से ही ये जरूरी हो जाता है कि आप ऐसे ऑपरेशंस में सही वेपन्स का इस्तेमाल करें। इंडियन डिफेंस फोर्सेस में ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए सोल्जर्स की मोस्ट प्रेफरेबल असॉल्ट राइफल है इजराइल में बनी IWI तैवोर। और आज की हम वीडियो में देखेंगे कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस द्वारा अर्बन सेटअप में किए जाने वाले ऑपरेशंस के लिए तैवोर वन ऑफ द बेस्ट सूटेड गन क्यों है। बट फर्स्ट लेट्स रोल आउट द इंट्रो। लेट 2002 में इंडिया ने इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज के साथ करीब $20 मिलियन की डील साइन की थी फॉर 3070 TAR-21 तैवोर असॉल्ट राइफल्स डेवलप्ड फॉर इजरायली डिफेंस फोर्सेस विद अ न्यू बुलपअप डिजाइन। उस समय इजराइल में M4 और M16 की जगह पर कम्पैक्ट तैवोर को सिलेक्ट किया एज इट्स नेक्स्ट जनरेशन असॉल्ट राइफल, और ये न्यू कम्पैक्ट वेपन्स इंडियन स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को इशू किए जाने थे बिकॉज इट्स एर्गोनॉमिक्स, रिलायबिलिटी इन हीट एंड सैंड एंड इट्स फास्ट पॉइंट एंड शूट डिजाइन माइट गिव देम एन एज इन क्लोज क्वार्टर शूटआउट्स एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इनसाइड व्हीकल्स, जिसके तहत 2005 में 352-400 TAR-21 असॉल्ट राइफल्स विदाउट ग्रेनेड लॉन्चर वेरिएंट SSF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को सप्लाई किया गया, और सेम ईयर में ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेटाइज्ड होकर दो कंपनीज में स्प्लिट हो गई थी, दैट इज IMI एंड IWI। सप्लाइड TAR-21 राइफल्स की फील्ड टेस्टिंग करने के बाद इन्हें ऑपरेशनली अनसेटिस्फैक्टरी डिक्लेयर्ड किया गया ड्यू टू प्रॉब्लम विद इट्स फोल्डेबल बट, जिसके बाद TAR-21 का डिजाइन मॉडिफाइड किया विद सिंगल पीस बट। बाद में IWI ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ पार्टनरशिप की टू बिल्ड द 9mm वेरिएंट तैवोर माइक्रो, also known as MTAR for Indian Special Forces and Parachute Regiments। तो चलिए अब देखते हैं कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए ये बेस्ट सूटेबल गन क्यों है स्पेसिफिकली फॉर अर्बन वॉरफेयर। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है बुलपअप कॉन्फ़िगरेशन। बुलपअप दरअसल एक फायर आर्म्स कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एक्शन यानी मैकेनिज्म और मैगजीन ट्रिगर ग्रुप के पीछे यानी शूटर के फेस की तरफ होता है। ये बुलपअप कॉन्फ़िगरेशन वेपन का ओवरऑल साइज और वेट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि बुलपअप कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन से वेपन की लेंथ 25% कम हो जाती है। असॉल्ट राइफल में वेपन का सेंटर ऑफ मास काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 300 to 400 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस से एनिमी से एंगेज करने के लिए आपको एक एक्यूरेट और स्टेबल वेपन चाहिए, और तैवोर में ये दोनों ही ट्रेड्स मौजूद हैं एज इट इज अ बुलपअप। बुलपअप कॉन्फ़िगरेशन का एडवांटेज ये है कि इसमें वेपन का मोस्ट ऑफ द वेट रियर साइड पर होता है, और जब ऑपरेटर गन को शोल्डर पर रखता है तो उसे नेचुरल ही फील होता है। रियर साइड में मैक्सिमम वेट होने के कारण कमांडोज का रिएक्शन टाइम भी कम हो जाता है, जो अल्टीमेटली इसे लाइफ सेवर बना देती है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन और क्लोज क्वार्टर बैटल्स में ऐसे लाइट वेट वेपन्स काफी हेल्पफुल होते हैं। तैवोर का मैकेनिज्म कंप्लीटली सील्ड है, जो इसे मड एंड वाटरप्रूफ बना देती है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इसके कई सारे वेरिएंट यूज होते हैं। GTAR-21 जो कि UBGL यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है, CTAR-21 यानी कम्पैक्ट TAR-21 ये यूजली स्पेशल फोर्सेस द्वारा यूज किया जाता है। STAR-21 यानी स्नाइपर TAR-21, इसमें बाइपॉड और ऑप्टिकल साइट मौजूद होता है। MTAR-21 यानी माइक्रो TAR-21, जिसे X95 या इंडिया में जिटारा बोला जाता है। इन असॉल्ट राइफल स्पेशली मेड इन इंडिया तैवोर X95 को इंडियन स्पेशल फोर्सेस के अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स
और पैरामिलिट्री फोर्सेस में यूज किया जा रहा है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।